बड़ा सुनसान जजीरा था, ऊंचे ऊंचे और भयानक दरख्तों से ढका हुआ। जितने भी सैयाह समंदर के रास्ते इस तरफ आते, एक तो वैसे ही उन्हें हौसला न होता था कि इस जजीरे पर कदम रखें। दूसरे आसपास के माहीगीरों की ज़बानी कही हुई ये बातें भी उन्हें रोक देती थीं कि इस जजीरे में आज तक कोई नहीं जा सका और जो गया वापस नहीं आया। इस जजीरे पर एक अनजाना खौफ छाया रहता है। इंसान तो इंसान, परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। ये और इसी किस्म की दूसरी बातें सयाहों के दिलों को सहमा देती थीं। बातीरों ने कोशिश की मगर उन्हें जान से हाथ धोने पड़े। एक दिन का जिक्र है कि 4 आदमियों के एक छोटे से काफिले ने इस हैबतनाक जजीरे पर कदम रखा। कमाल एक कारोबारी आदमी था। वो बम्बे के हंगामों से उबता कर एक पुरसुकून और अलग थलग सी जगह की तलाश में था। जब इसे मालूम हुआ कि वो जजीरा अभी तक गैर आबाद है तो वो अपनी बीवी परवीन, अपनी लड़की अख्तर, अपने लड़के अशरफ की 15 साल, दोनों भाई बहन ने जो ये बात सुनी तो बेहद खुश हुए, क्योंकि उनके ख्याल में इस जजीरे पर एक छोटे से घर में कुछ वक्त गुजारना जन्नत में रहने के बराबर था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कमाल अपने बच्चों के साथ इस जजीरे पर उतरा। जजीरा अंदर से बहुत खूबसूरत था। जगह जगह फूलों के पौधे लहलहा रहे थे। थोड़े थोड़े फासले पर फलदार दरख्त सीना ताने खड़े थे। ऊंचे ऊंचे टीलों और सब्ज घास वाला जजीरा बच्चों को बहुत पसंद आया। मगर अचानक कमाल ने चौंक कर उधर उधर देखना शुरू कर दिया। इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्का कहकहा लगाया हो। पहले तो इसने इस बात को वहम समझ कर दिल में जगह नहीं, मगर दोबारा भी ऐसा ही हुआ तो उसके कान खड़े हुए। इसने दिल में सोच लिया कि माहीगीरों की कही हुई बातों में सच्चाई जरूर है, मगर इसने बेहतर यही समझा कि अपने इस ख्याल को किसी दूसरे पर जाहिर ना करे। अगर वो ऐसा करता तो बच्चे जरूर डर जाते। जब तक दिन रहा वो सब जजीरे की सैर करते रहे। रात हुई तो उन्हें कोई महफूज जगह तलाश करनी पड़ी जहां वो खैमा लगाना चाहती थे। आखिर एक छोटे से टीले से नीचे उन्होंने खैमा गाड़ दिया। मगर कमाल बार बार यही सोच रहा था कि आखिर वो हल्के से कहकहे इसे फिर सुनाई दिया। कमाल को परेशानी तो जरूर हुई, मगर वो अपनी इस परेशानी को दूसरों पर जाहिर नहीं करना चाहता था। इसलिए इसने अपनी बीवी से किया, अभी तो इसी जगह रात बिसर की जाए, सुबह को ऐसी जगह देखूंगा जहां मकान बनाया जा सके। मगर सुनो कमाल, क्या तुमने किसी के हंसने की आवाज सुनी है? परवीन ने सहम कर पूछा। सुनी तो है, कमाल ने आहिस्ता से कहा, मगर इस बात को बच्चों से छुपाए रखना मेरे ख्याल में माहीगीर ठीक कहते थे। मगर डरने की कोई बात नहीं, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं कि इन मामूली बातों के घबराऊं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अशरफ ने सहम कर कहा, अब्बा, मैंने किसी की हंसी सुनी है और ये हंसी बहुत करीब ही से सुनाई दी है। क्या बात है? कहीं यहां भूत वोत तो नहीं है? पागल मत बन्नू अशरफ, ये तो किसी परिंदे की आवाज है। मैं भी बहुत देर से सुन रहा हूं। कमाल ने तो ये कहकर अशरफ को टाल दिया, मगर अशरफ सोच रहा था कि इस जजीरे में तो एक भी परिंदा नहीं है। फिर आखिर अब्बा झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो वो खामोशी से अंदर खैमे में जाकर लेट गया और सोचने लगा कि जब सुबह होगी तो खामखा का डर भी इसके दिल से दूर हो जाएगा। रात को तो ऐसे ही ओटपिटन ख्याल जहन में आया करते हैं। सुबह भी आ गई। दूसरी जगहों की तरह यहां परिंदों की चहचहाहट बिल्कुल नहीं थी। फूलों पर तितलियां नहीं मंडला रही थीं। एक पर असरार खामोशी ने पूरे जजीरे को अपनी गोद में ले रखा था। कमाल ने सबको उठाया और फिर कहा, आओ जजीरे के कोने कोने को देखें। हो सकता है कि कहीं हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पीने का पानी भी हो और जो समंदर से करीब भी हो। बस ऐसी ही जगह हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे। ये सुनकर सब ने सामान बांधा और अपने कंधों पर लटका लिया। फिर ये छोटा सा कुंबा घर बनाने के लिए जजीरे के अंदर बढ़ने लगा। शायद 1-2 फरलांग चलने के बाद ही कमाल ठिठक गया। इसकी नजरें सामने की तरफ जिमी हुई थीं। इस जजीरे के खूबसूरत से जंगल में एक निहायत ही खूबसूरत मकान बना हुआ था। शायद ये मकान बहुत ऊंचा था, क्योंकि इसका ऊपर का हिस्सा दरख्तों में छप गया था। इसके अलावा वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि यह मकान बिल्कुल शीशे का नजर आता था। गो उसकी दीवारों के आर पार कोई चीज नजर नहीं आती थी।
लेकिन दीवारों की चमक बताती थी कि वो शीशे की बनी हुई है। बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा था और दरवाजे के आगे नन्ही मनी सी रविश थी। अब्बा, ये मकान किसका है? अख्तर ने पहली बार पूछा। कोई ना कोई यहाँ रहता ज़रूर है, कमाल ने जवाब दिया। माहीगीर गलत कहते थे कि यह गैर आबाद जजीरा है। अरे मगर दरवाज़ा तो खुला हुआ है, अशरफ ने हैरत से कहा। इजाई अंदर इजाई, मैं तो बरसों से आपका इंतजार कर रहा हूं। एक बड़ी भारी आवाज अंदर से आई। चलिए अंदर चल कर तो देखें कौन है। कोई हमें बुला रहा है, परवीन ने कमाल के कान में कहा। कमाल ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और फिर उसके साथ ही एक करके सब अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि इस शीशे के कमरे में फर्नीचर बिल्कुल नहीं था और कमरा खाली था। उनके अंदर दाखिल होते ही अचानक दरवाजा बंद हो गया। कमाल ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि दरवाजा बाहर से बंद हो गया है और अब खुल नहीं सकता। यकाएक वही कहकहे फिर सुनाई देने लगे। पहले उनकी आवाज मध्यम थी मगर अब बहुत तेज थी। ये कहकहे किसके हैं? कौन हंस रहा है? कमाल ने चलाकर पूछा, मगर उसकी आवाज शीशे के मकान में गूंज कर रह गई। चंद मिनट के बाद शीशे की दीवारों के बाहर का मंजर नजर आने लगा और कमाल ने देखा कि बाहर जंगल में धुआं जमीन से उठ रहा है। बढ़ते बढ़ते ये धुआं आसमान तक जा पहुंचा और फिर इस धुएं ने इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। इन लोगों को शीशे के मकान में देखते ही इसने कहकहे लगाने शुरू कर दिए। इसके सर पर एक लंबी सी चोटी थी जो उसके कंधों पर झोल रही थी। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। हाय हाय, इस लंबे आदमी ने कहकहे लगाते हुए कहना शुरू किया, मैं आजाद हूं। ए अजनबी, जानते हो मैं 500 साल से इस शीशे की बोतल में बंधा था, लेकिन आजाद हूं। हाय हाय, लेकिन तुम हो कौन और हमें इस तरह कैद करने से तुम्हारा मतलब क्या है? कमाल ने पूछा। मैं जिन हूं, मैं दुनिया का हर वो काम कर सकता हूं जो तुम नहीं कर सकते। 500 साल पहले एक माहीगीर ने मुझे एक मोटी सी बोतल के कैद खाने में से निकाला था और जब मैंने इसे खाने का इरादा किया था तो इस कमबख्त ने मुझे धोखे से बोतल में बंद कर दिया था। मैं वही जिन हूं अजनबी, समझे? मगर ये तो एक मन घड़त कहानी है, परवीन ने कहा। बहुत से अफसाने दरअसल हकीकतों से ही जन्म लेते हैं। जिन ने कहा, माहीगीर ने मुझे बोतल में कैद किया था, वो 500 साल के बाद टूट गई। मैं फिर आज़ाद हो गया और मैंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी बदौलत मुझे बड़ी ताकतों ने फिर से इस बोतल में, इस जजीरे में कैद कर दिया। मेरी आज़ादी की शर्त ये रखी गई कि उधर कोई इंसान इस जगह आकर मेरी जगह ले ले तो मैं आज़ाद हो सकता हूँ, और इसलिए आज ए बेवकूफ़ अजनबी, तुमने मुझे आज़ाद किया है और अब मेरी जगह तुम इस बोल के कैदी हो। हा हा हा, खुदा की पनाह। तो क्या ये मकान बोतल की शक्ल का है? कमाल ने उधर उधर देखते हुए कहा। अब मैं दोबारा कैदी बनने की गलती नहीं करूंगा। जिन ने कहा, अब दोबारा मैं कैद नहीं होगा। हा हा हा, ये सुनते ही कमाल की बुरी हालत हो गई। इसने दीवानों की तरह जल्दी से आगे बढ़कर इस शीशे के दरवाजा पर जोर की एक लात रसीद की, मगर नतीजा कुछ ना निकला। हिम्मत हार कर वो बेबसी से जिन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगा। बेवकूफ अजनबी, तुम अब यहां से कभी बाहर ना निकल सकोगे। तुम जिंदगी भर के लिए कैद हो गए हो। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे बहुत से काम करने हैं। जब तुम खुद मुझसे जाने के कहोगे इस वक्त जाऊंगा, इसलिए मुझे इजाजत दो। अभी आपको इजाजत नहीं मिल सकती क्योंकि आप मुझे एक शरीफ जिन मालूम होते हैं, अख्तर ने हौसला करके कहा। वो तो मैं हूं ही, कौन कहता है कि मैं सिर्फ नहीं हूं? भोली, अगर आप शरीफ हैं तो ठहरिए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये एक पहेली है। अगर आपने इस पहेली का ठीक जवाब दे दिया तो हम अपनी मर्जी से यहीं कैद हो जाएंगे, और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी शराफत का मुजाहरा करेंगे और हमें जाने देंगे। कहानियों में मैंने यही पढ़ा है कि शरीफ जिन कौल देकर नहीं मुकरती। मैं आपको 3 मौका दूंगी। अगर तीनों बार सही जवाब ना दे सके तो आप हार जाएंगे। बोलिए, मंजूर है? आप खामोश क्यों हैं? क्या आप डरते हैं? ये सुनकर जिन बड़े जोर से हंसा और उसकी हंसी से जंगल के दरख्त लरजने लगे।
اس کے بعد وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا منہ شیشے کی دیوار کے پاس لا کر زور سے کہنے لگا، میں ڈرتا ہوں، ہائے ہا، میں جو پوری دنیا کا مالک ہوں، تم جیسی ننھی سی گڑیا سے ڈر جاؤں گا، ہا ہا ہا، میں دنیا کا سب سے عقل مند جن ہوں۔ اپنی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے اپنی پہلی پوچھو۔ بولو وہ کیا پہلی ہے؟ کمال، پروین اور اشرف حیرت سے اختر کو دیکھ رہے تھے جو اتنے بڑے جن سے مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ وہ کیا چیز ہے جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے؟ زمین پر، سمندر میں، ہوا میں، خلا میں، سب جگہ موجود ہے۔ تم اسے دیکھ سکتے ہو مگر دیکھ نہیں سکتے، تم اسے محسوس کر سکتے ہو مگر محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی فوج سے بھی طاقتور ہے، اور اگر چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے نکل سکتی ہے، اور دنیا کا ہر انسان اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ بتاؤ وہ کیا ہے؟ جن نے یہ سن کر قہقہا لگایا اور کہا، بھولی گڑیا، پہلی کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز ایٹم ہے۔ ایٹم ہر جگہ ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، صرف سائنس داں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے لیکن اگر کسی چیز کو چھوئیں تو محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی فوج سے بھی طاقتور ہے، اور اگر چاہیں تو سوئی کے ناکے میں سے بھی نکل سکتا ہے۔ بالکل غلط، اختر نے مسکرا کر کہا۔ دنیا کے بہت سے آدمی ایٹم کو نہیں جانتے۔ یہ سن کر جن بہت گھبرایا اور بولا، ٹھہرو مجھے سوچنے دو۔ ہاں ٹھیک ہے، اب صحیح جواب مل گیا۔ وہ چیز روشنی ہے۔ روشنی ہر جگہ ہے اور ہر آدمی اسے دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اب بھی غلط، اختر نے خوش ہے کر کہا۔ اندھے آدمی روشنی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بے وقوف لڑکی، جن نے گھبرا کر کہا۔ تم مجھے نادان سمجھتی ہو اور دھوکا دینا چاہتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اس پہلی کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے اب میں کوئی جواب نہ دوں گا۔ جواب کیوں نہیں ہے؟ اختر نے کہا، اس کا جواب ہے سچ۔ سچ ہر جگہ ہے، تم اسے دیکھ سکتے ہو اور محسوس بھی کر سکتے ہو اگر تم سچے ہو، اور اگر تم سچے نہیں ہو تو تم نہ اسے دیکھ سکتے ہو اور نہ محسوس کر سکتے ہو۔ دنیا کا ہر شخص سچ کو جانتا ہے۔ سچ دنیا کی بڑی سے بڑی فوج سے بھی طاقتور ہے اور ایک سوئی کے ناکے میں سے بھی نکل سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی جن نے ایک زبردست قہقہا لگایا اور کہا، تم نے مجھ سے چالاکی سے کام لیا اور میں نے بھی چالاکی سے تم سے صحیح جواب معلوم کر لیا۔ تم نے مجھے 3 موقع دیے تھے اور میں نے 2 ہی مرتبہ میں تم سے ٹھیک جواب حاصل کر لیا۔ کہو کیسی رہی؟ کیونکہ تم نے تیسرے موقع کا انتظار کیے بغیر ہی صحیح جواب بتا دیا، اس لیے تم ہار گئی۔ اختر تو اب چپ ہو گئی مگر کمال نے آگے بڑھ کہا، یہ تمہاری کمزوری کی پہلی نشانی ہے۔ تم نے ایک بچی سے چالاکی سے ٹھیک جواب معلوم کر لیا۔ سچ جتنا بڑا ہے تم اتنے بڑے نہیں ہو۔ میری بچی نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ بکواس مت کرو، میں ہر چیز سے بڑا ہوں، جن نے جواب دیا۔ غلط ہے، تم سچ سے بڑے نہیں ہو، کمال نے کہا۔ سچ ایک سوئی کے ناکے میں سے نکل سکتا ہے، تم نہیں نکل سکتے۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی سوئی نہیں ہے جو ہم اس کا تجربہ کریں، لیکن اس دروازے میں تالے کے اندر کنجی ڈالنے کا سوراخ تو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سوئی کا ناکا تو پھر چھوٹا سا ہے مگر تم اس بڑے سے سوراخ میں سے بھی نہیں گزر سکتے۔ یہ جھوٹ ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سوئی کے ناکے میں سے بھی گزر سکتا ہوں اور تالے کے سوراخ میں سے بھی۔ لو دیکھو، میں دھواں بن کر ابھی تمہیں یہ تجربہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی جن ہوا میں تحلیل ہونے لگا اور پھر دھواں بننے لگا۔ اس کے دھواں بنتے ہی کمال نے جلدی سے اپنی پانی کا چھاگل نکالی اور اس کی ڈاٹ کھول کر سب پانی فرش پر گرا دیا۔ جیسے ہی جن دھواں بن کر تالے کے سوراخ سے اندر آنے لگا، کمال نے جلدی سے چھاگل کا منہ اس سوراخ سے لگا دیا۔ جب تمام دھواں چھاگل میں چلا گیا تو کمال نے ڈاٹ مضبوطی کے ساتھ بند کر دی اور ہنس کر کہا، ہاں واقعی تم تالے کے سوراخ میں سے نکل سکتے ہو اور پھر چھاگل میں قیدی ہو سکتے ہو۔ تم نے مجھے دھوکا دیا، چالاکی سے مجھے بند کر دیا۔ جن نے چھاگل میں سے چلانا شروع کیا، مجھے آزاد کرو۔ تم نے سچ کی بڑائی کو نہیں مانا، اس لیے تم ہار گئے۔ اتنا کہہ کر کمال نے دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ کھل گیا۔ لو دروازہ بھی کھل گیا۔ اب میں تمہیں سمندر میں واپس پھینک کے دیتا ہوں تاکہ تم دوبارہ باہر نکل کر کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا کر سکو۔
تم نے تمہیں اس بوتل کا قیدی بنایا تھا، لیکن اب تم خود قیدی ہو گئے۔ جن التجا کرتا رہا مگر کمال نے ایک نہ سنی اور پھر باہر آ کر اس نے چھاگل سمندر میں پھینک دی۔ ایک زوردار تڑاخہ ہوا اور شیشے کا وہ قید خانہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جس کی شکل بوتل کی سی تھی اور جس کا قیدی یہ چھوٹا سا